हेलो दोस्तों, आप सभी को बिहार बोर्ड की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आज हम फिर आपके सामने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की चैप्टर नंबर 2 सत्ता में सरदारी की कार्यपालिका की 80 एमसीक्यू टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं जो गैस पेपर से शामिल थे, जो कि इसी में से बोर्ड में आने की संभावना है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आप लोगों को अभी से लेकर बोर्ड तक आपको हर चैप्टर का एमसीक्यू और बोर्ड के समय आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो आज हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस की राजनीति शास्त्र का सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 80 क्वेश्चन टॉप है। अगला जो क्लास आएगी, वीडियो आपके सामने जो मिलेगी, उस वीडियो में रिवीजन भी होगा, रिवीजन के साथ साथ होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय या अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या एकात्मक और संघीय। देखिए भारत में जो है, भारत में है वो संघीय और संसदीय प्रणाली है। संघीय और संसदीय प्रणाली है। भारत के अंदर में जो है संसदीय और संघीय प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? देखिए नगर निगम भारतीय संविधान के, जैसे कि आप लोकल गवर्नमेंट पढ़े होंगे, तो लोकल गवर्नमेंट में जैसे नगर पालिका होता है और पंचायती होता है, ये वहां का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा नगर निगम का आय का स्रोत? देखिए इनकम टैक्स, देखिए सॉरी हाउस टैक्स। देखिए मकान का जो कर होता है वो आपको कौन लेता है भैया? वो नगर निगम का होता है। इनकम टैक्स जिसको आयकर बोलते हैं, ये नहीं होता है। ये इनकम टैक्स ये नगर निगम का नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है कि जो इंसान इनकम जो आय कमाता है उसी पर डायरेक्टली जब टैक्स पे करता है उसे हम आयकर टैक्स बोलते हैं। जल वाला तो ये नगर निगम ही लेंगे, शौचालय वाला भी नगर निगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इनमें से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका मतलब पंचायत द्वारा की जाती है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पंचायत को व्यवस्था करता है वो होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। क्योंकि होता है ग्राम सभा, जो ग्राम सभा होता है ग्राम पंचायत के अंदर ही आता है। स्थानीय शासन व्यवस्था राज्य में नीति निर्देशन को स्थानीय शासन व्यवस्था शासन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है? स्थानीय शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51। देखिए अनुच्छेद क्या होता है? जो संविधान में होता है। तो देखिए जो स्थानीय शासन राज्य नीति के निर्देश को सिद्धांत जो देखा है वो दिया अनुच्छेद नंबर 40 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। जो ग्राम कचहरी होता है उसमें कौन से मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी, फौजदारी, ए और बी, दोनों इनमें से। देखिए दीवानी और फौजदारी आपको बहुत अच्छे से पता है कि दीवानी का मतलब ये होता था जो मसला, जो दीवानी जो कि धोखाधड़ी का होता है। फौजदारी में जो जैसे फौजदारी में लड़ाई झगड़ा सर फटने वाले का आ गया, तो ये चीज। तो देखिए ग्राम कचहरी में दोनों तरह के मुकदमे को सुलझाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? मोतिहारी में, गया में, बिहार शरीफ में और पटना में। देखिए इसका ऑप्शन है मोतिहारी, गया, पटना और बिहार शरीफ में। इनमें से किस में की? देखिए सबसे पहले जो किया गया था वो की गई थी बेटा पटना में, जो बिहार की राजधानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। देखिए प्रधानमंत्री तो होंगे नहीं, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का होता है, उपराष्ट्रपति होंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर
ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? भारत में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था को की गई है? तो देखिए इसका है लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज्य व्यवस्था और राज्य विधानसभा। देखिए लोकसभा में 50% कंपल्सरी नहीं है, राज्यसभा में ऐसा नहीं किया गया है। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था में यह चीज किया गया है कि महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण रखना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये तो सभी को पता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए नॉर्मली देखिए राज्यसभा के छोड़कर जितने भी होते हैं जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं उनकी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत आपके गांव में भी जो मुखिया वगैरह बनते हैं, सरपंच, और उनकी भी उम्र कितना तक होता है सर? 5 साल। तो इसका राइट आंसर होगा 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? मतलब 8वीं अनुसूची में कितने लैंग्वेज है, भाषाएं? देखिए 21, 22, 18, 20। देखिए 18 तो है नहीं, 18 तो बहुत पहले है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये आपका होगा नहीं। ठीक है, 20 भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? 21 और 22 में दोनों में से कोई एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब अभी भारतीय संविधान में 22 भाषा का जिक्र किया गया, स्थान दिया गया। भारत में पहला नगर निगम कहां बना था? भारत के अंदर पहला नगर निगम कहां बना था? मतलब इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो किसका पढ़ा था? बिहार में। अब जो है भारत में पहला नगर निगम पटना में, मद्रास यानी चेन्नई में, ठीक है, नागपुर में या बंबई यानी जो अभी के डेट में मुंबई है। तो देखिए सबसे पहला जो बना था वो मद्रास में बना था, जो कि अभी प्रेजेंट में क्या है? चेन्नई है। तो इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी। भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंकित किया गया? भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब, मतलब इसका क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि भारत के संविधान कब लागू किया गया? भारत के संविधान कब लागू किया गया? देखिए जैसे हमको पता है कि भारत जो आजाद हुआ है 1947 में हुआ, जिसको हम स्वतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। जो संविधान लागू हुआ उसको हम गणतंत्र दिवस के मनाते हैं। जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको एक चीज बता दूं संविधान के बारे में कि सबसे पहले जो संविधान की बैठक की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी, जिसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान जो बनके तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? देखिए न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। देखिए न्याय मित्र तो नहीं होते हैं जी, ठीक है जी। ग्राम सेवक भी आपका नहीं होते हैं जी, ठीक है। महापौर भी नहीं होते हैं। तो देखिए ग्राम कचहरी जो होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी सरपंच होते हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए मैं अगर बात करूं बहुत से बच्चों को जेल में चलता है कि क्या, देखिए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब किसी बच्चे को माइंड में चलो कि 9 नहीं है। जब जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ था तो 7 से बढ़ के 9 हुए थे, लेकिन 9 होने के बावजूद 2 यूटी को मिलाकर केंद्र शासित को 1 बना दिया गया। दादर नगर और अमन दीव को जोड़ के 1 बना दिया। तो अभी का प्रेजेंट में कितना बेटा? 8 यूटी है, मतलब केंद्र शासित यूनिट टेरिटरी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? 72वां, 73वां, 74वां और 75वां। देखिए अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था कि जो स्थानीय शासन में नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत की जिक्र की गई थी वो 73वां 74वां संशोधन में। देखिए तो ग्राम पंचायत को जो किया गया था वो 73वां संशोधन में किया गया था। और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जो 74वां संशोधन में किया गया था वो क्या था बेटा? नगर पालिका, मतलब नगर निगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए सर, छत्तीसगढ़ तो राज्य है, केरल भी राज्य है, ठीक है सर, उत्तराखंड भी राज्य है। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा और इनमें से सभी। संघ सरकार का उदाहरण है, देखिए संघ सरकार के जो उदाहरण है वह अमेरिका। किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय शासन व्यवस्था की चर्चा? किस धार्मिक किताबों में स्थानीय शासन व्यवस्था की जिक्र की गई थी? महाभारत में, मनुस्मृति में या दोनों में? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये महाभारत में या मनुस्मृति में, आप दोनों में ही स्थानीय शासन व्यवस्था की जिक्र की गई थी। आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें आपको बहुत चीजें पता चलेगी कि हाँ ये चीज व्यवस्था पहले से ही की गई थी। नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में, नगरपालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगरपालिका के कार्य क्षेत्र की जिक्र की गई है? देखिए बेटा इसका ऑप्शन नंबर 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में इसको जिक्र किया गया है। भारत में राष्ट्रपति स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1959 में की गई थी, 1959 में। बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। देखिए ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? देखिए मुखिया, सरपंच, प्रमुख और पंचायत सेवक। तो देखिए पंचायत समिति का प्रधान, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? मतलब निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? अंग है तो देखिए पंचायत सेवक, ग्राम सभा, नगर पंचायत और प्रमुख। तो देखिए सर जो पंचायत समिति का अंग होता है वो होता है, क्या होता है? प्रमुख जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत जो समिति उसका मुखिया, सरपंच, प्रमुख और ये। तो ये पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो होते हैं सर प्रमुख जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? आपने पढ़ा कि सबसे पहले पटना में नगर निगम लाई गई थी बिहार में, लेकिन पटना में नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 मतलब 1952 में, 1949 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952 में की गई थी। निम्नलिखित में से स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? निम्नलिखित में से स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? ऑप्शन नंबर ए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद। तो देखिए नहीं एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन आपका छूट गया। पटना में नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना के नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो देखिए 72, 75, 49, 45। पटना के नगर निगम में 75 वार्ड है। कितना है? 75 है। निम्नलिखित में से स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद। निम्नलिखित में से स्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो ये है सर जिला परिषद। कौन है? जिला परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर है डी। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 500, 700, 5000, 7500। देखिए तो जो होता है 5000 सदस्य पे चुना जाता है। कितने पे? 5000 पे। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। नगर निगम में
नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर चुनाव के द्वारा। देखिए, तो इसका आंसर देखिए, राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, या महापौर या चुनाव। देखिए यहाँ पे जो किया जाता है नगर निगम जो होता है कि नगर निगम ये किया जाता है सर राज्य सरकार के द्वारा। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है कब? मतलब कितने जन, 2 लाख जनसंख्या पर, या 3 लाख पर, 4 लाख या 5 लाख? तो देखिए, जब कहीं पर आबादी 3 लाख हो जाती है तो वहां पर नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है। कैपिटल चाणक्य की पुस्तक है धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो कैपिटल चाणक्य की बुक है वो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का, धर्मशास्त्र नहीं है, नीतिशास्त्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? प्रमुख जो बनाए जाते हैं, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? प्रमुख का निर्वाचन कौन? ग्राम सभा, पंचायत समिति, नगर पंचायत या ग्राम कचहरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर पंचायत समिति। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है, कुल बिहार में कितने नगर निगम है? मतलब इसके पूछने का क्वेश्चन है कि बिहार में कितने हैं। देखिए, 5 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, बिहार में कुल जो नगर निगम है वो है सर 17। कितना है? 17। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 34, 34। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूरोपीय संघ की मुख्यालय कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर देखेंगे, पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स, रोम। देखिए, यूरोपीय संघ की जो संस्था है वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। आगे देखेंगे, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। सरकार को एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन का क्षैतिज वितरण, उद्वर्तन वितरण, मौलिक वितरण, इनमें से कोई नहीं। सर एक ही प्रकार जो की जाती है उसको वर्टिकल मतलब कि छत्ती विभाजन किया जाता है। कौन कहता है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए सर, ये क्वेश्चन कितने बार है? 12 में, 17 में, 20 में पूछा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ और राज्य की विशेषता नहीं है। संविधान, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, कचहरी, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए इकहरी ये वाला इसका आंसर होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? मतलब इनमें से किस देश की संविधान अलिखित है? देखिए, भारत का तो लिखित जिंदा दस्तावेज है, पाकिस्तान का भी लिखित है, कनाडा का। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका अपना लिखित संविधान नहीं होता, मौलिक संविधान होता है, मतलब कि मौखिक है। अगला देखेंगे, ब्रिटेन एक राज्य है। ब्रिटेन एक राज्य है। कैसा भाई? संघात्मक है, एकात्मक है, ए और बी दोनों है, या डी अध्यात्मक। तो बी जो है इसका आंसर है एकात्मक राज्य है। निम्नलिखित देशों में किस देश की संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश की संघात्मक शासन? देखिए, भारत का तो है, स्विट्जरलैंड का भी है, बेल्जियम की है। ये इसका राइट जो आंसर सर ये बी, मतलब फ्रांस का नहीं है। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देखिए, बिहार का तो नहीं है, अभी लगा पड़ा नंबर में। पंजाब का भी नहीं है, झारखंड का भी नहीं है। इसका राइट उत्तराखंड को विशेष राज्य की दर्जा मिल चुका है। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास, राज्यों के पास, नीति आयोग के पास या कार्यपालिका के पास? तो अवशिष्ट जो होता है सर वो केंद्र सरकार के पास होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। कितनी जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या वाले शहर में
नगर परिषद का गठन किया जाता है? 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक, 40,000 से अधिक या इनमें से कोई नहीं? सर 40,000 से अधिक की जनसंख्या में कर दिया जाता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है? ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाई इनमें कौन नहीं है? ऑप्शन दिखेगा सर, नगर परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। सर ये नगर परिषद इसके अंदर नहीं आता है, सारे पंचायत के अंदर आते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था? सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ था? 1990 में, 1951 में, 1992 में, 1993 में। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हुआ था सर वो था 1992 में हुआ था। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को नगरपालिका संगठन के विषय में लिखा था? किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगरपालिका संगठन के विषय में लिखा था? इनबुतर, मेगास्थनीज, फहायान, इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने लिखा था सर बी वाले लिखे थे। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? सरपंच पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर या दलपति पर? सर गांव की सुरक्षा क्या होता है? दलपति पे होता है पूरी तरह से। लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? देखिए लिच्छवी जो है बिहार के किस जिले में है? देखिए पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। सर बिहार में एक लिच्छवी एक्सप्रेस भी चलती है जो दिल्ली से चल के सीतामढ़ी को जाती है, तो उसी से याद रखेगा ये वैशाली जिले में है। कहां पे सर? ये वैशाली जिला, ऑप्शन नंबर सी है सर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना के नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जो नगर निगम के प्रधान होते हैं उनको महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये देखो हर बिहारी बच्चों को पता होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 23 जून को या 25 अगस्त को? सर बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। लंबोत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किसका था? जो लंबोत राय मेहता समिति थी उन समिति का जो संबंध था किससे था? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज्य व्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था? क्या बेटा? संघीय व्यवस्था। तो जो इनका जो था ना बलवंत राय का जो था वो उनकी जो जिक्र किए थे वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समिति दिए थे, उनका इनसे ताल्लुक था। दंकिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिएगा सर, मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा जी, ठीक है, एस.एम. सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये थे मेगास्थनीज जी, तो ये इंडिया से बाहर के थे, इन्होंने लिखा था। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए मैं अभी बताया था कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुआ था, और ये क्वेश्चन क्या स्थानीय शासन, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जिक्र की गई थी राजस्थान के अंदर। जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, जिला परिषद के एक सदस्य चुना जाता है 1 लाख पर, 75,000 पर, 50,000 पर या 25,000 पर? देखिए इससे पहले जो जिला परिषद से ग्राम सभा का जो बात की गई थी वहां पर हमने 5,000 था। इसका आंसर है बेटा उसी को 5 को 10 समझते लगाओ, तो इसका आंसर जो होगा वो है बेटा आपका 50,000 पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का आरक्षण नहीं है? किस वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का आरक्षण नहीं है? मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। देखिए मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह से पंचायती राज व्यवस्था में रिजर्वेशन नहीं दी गई है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार? देखिए चुनाव हमेशा चुनाव आयोग कराती है। अगर सेंट्रल लेवल का होता तो केंद्र चुनाव आयोग कराएगी, और यहाँ पे राज्य की बात है तो राज्य चुनाव आयोग कराएगी। सर किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? किस बात से होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं
वो बेटा क्या है, गहरी है। साक्षरता की दर 61.8% वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र से, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैशाली की जो लिच्छवी गणतंत्र था इनसे लेके फेमस है सर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज दूसरा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर पालिका? ठीक है सर, इसका राइट जो आंसर है वो है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत का अध्यक्षता, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर होगा प्रमुख। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं, एक स्तर पे, दो स्तर पे, तीन। देखिए तीन स्तर पे होते हैं सर, सरपंच आपने देखा तीन स्तर पे। बिहार में पंचायत राज के अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? आबादी की शर्त क्या है? आबादी की शर्त क्या है किसकी? ग्राम पंचायत में अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की क्या शर्त है? देखिए 5,000, 7,000, 1,000 या 1,00,000। सर ये 7,000 इसका आंसर ना। समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, तीन भारतीय संविधान के 7वीं कॉन्करेंस 7 शेड्यूल में जिक्र कर रहा है। राज्य को, केंद्र राज्य दोनों को, केंद्र को इनमें से कोई नहीं। सर इसका जो आंसर होगा, देखिए समवर्ती में दोनों को रखा जाता है, केंद्र और दोनों राज्य, दोनों मिलकर इस मुद्दे पे कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? इनमें से कौन समिति मतलब कांग्रेस लिस्ट की पार्ट नहीं है? ठीक है, सड़क, पुलिस, सड़क से होता है पुलिस भी है, और कौन समवर्ती सूची का विषय है? ठीक है, सड़क तो अपना गांव लेवल पर बनता है, पुलिस अपना स्टेट की होती है, अनुशक्ति अपना अपना लोगों का होता है। ठीक है, जो शिक्षा जो होता है वो कांग्रेस लिस्ट का है। मतलब ये दोनों देखते हैं सर। भारत में राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। देखिए 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सबको पता है भाई। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सबको पता है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ और राज्य की बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 1, 4, 3, 5। सर 3 में हुआ है। भारत में संघ और एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन में से संबंधित कौन सी सूची है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन में संबंधित में कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी? देखिए सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में टोटल कितने राज्य है? ठीक है, भारत में टोटल 28 राज्य है। पहले 29 हुआ करते थे लेकिन अब 28 हो गए। संविधान के अनुसार भारत है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? सर संघात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है, या अधिसंघात्मक राज्य है। देखिए भारत जो है संविधान के, भारतीय संविधान का अनुसूची 1 में राज्यों का संघ है या संघों का राज्य है। निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सत्ता की विकेंद्रीकरण, सांप्रदायिकता। सर ये इसका उद्देश्य नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मतलब कि भारत में सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? जो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजों को नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। जो हाई कोर्ट का होता है सर राज्यपाल कराते हैं। भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय को रखे गए हैं? टोटल सर 97 विषय को रखे गए हैं, 97। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1969 में, 97 मतलब 1979 में, 1989 में, 1991 में। इसका राइट आंसर है सोवियत संघ का विघटन। सर सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में
भाषाओं को रखा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 5वीं में, ऑप्शन नंबर बी पहली में, 7वीं में और 8वीं में। तो इसका राइट आंसर जो होगा सर वो होगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान को, जिससे पहले हम बात किए थे 22 भाषा को दिया गया। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? हम भारत के लोग हैं, फेडरेशन, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। देखिए सर, फेडरेशन शब्द का कहीं भी भारतीय संविधान में जिक्र नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार होगा सारे का जिक्र। भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो भैया सबसे ज्यादा जो 40% बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। और मैं बता दूं भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज राज्य भाषा है जिसमें हम अपना वर्क करते हैं। नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। कौन सा संविधानिक संशोधन नगरीय संस्था के स्वशासन से संबंधित है? स्वशासन से संबंधित है। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा सर 75वां, 74वां, 73वां या 72वां। अभी मैंने बताया था सर यहाँ पे क्या है नगरीय शासन, तो सर यानी नगर पालिका के जिक्र करेगा तो ये आपका हो गया 74वां संशोधन। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? आपको अभी बता दो कि इससे पहले हमने पढ़ा था पंचायती राज में कितने 3 स्तरीय, तो उन्होंने क्या किया था सर 3 स्तरीय व्यवस्था को जिक्र किया था। सर सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में 50% अधिक आरक्षण दिया गया है? सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में सबसे 50% आरक्षण दिया गया था? पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और तमिलनाडु। सर अभी हमने बात किया था कि बिहार में ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, तो बिहार था जिसमें सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया। ये था टोटल 89 क्वेश्चन बेटा है। अगला जो क्लास आएगा उसमें आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि इसका आपको शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा और एमसीक्यू की तैयारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी सर उसमें आपको एमसीक्यू के साथ साथ रिवीजन मिलेगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।